जन्म देती हैं और जन्म देने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो उस बेटे को, उस लड़के को दूसरी औरत पाल लेती है, पाल पोस कर बड़ा कर देती है। जब वो लड़का बड़ा होता है तो ये उसको यह एहसास होता है कि मेरी माँ ये नहीं है, मेरी माँ तो कोई और थी जिसको मैं नहीं जानता। उससे पूछने लगा कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी असली माँ कौन थी और तुम कौन हो। तो न्यू कहने लगी, बेटा अरे इस दुनिया में ऐसे कितने बातें हैं, किसी को किसी ने जन्म दिया है और पाला किसी और ने है। मैं भी तेरी माँ हूँ, जन्म देने से ज्यादा पालने वाली माँ होती है। किस तरह से क्या समझाने लगी, आइए इस रागनी के माध्यम से। हेलो हो हेरे मालिना बाका हो सकता जब हर की ठीक निगाहों से और न्यूज समझाने लगी, जन्म देनिया अगर मरे तो पालनिया विवाहों से, पालनिया विवाहों से पालना बाका हो सकता है हर की ठीक निगाहों से। जन्म देनिया अगर तो पालनिया विवाहों से, पालनिया विवाहों से। किसको जन्म दिया और किस किस माँ ने पालन पोषण किया, क्या लिखा कैसे दिया। गोकुल में लाया था, जब गोकुल में लाया था। हर लड़की ले ली गोदी में और लड़का वहाँ लुटाया था। माती यशोदा, माती यशोदा, माती यशोदा ने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था, अपना दूध पिलाया था। हर जिसने दूध पिलाया उसकी, जिसने दूध पिलाया उसकी कमती को नज़ारों से जन्म ले लिया तो पालनिया विवाहों से, पालनिया विवाहों से।
लगी कि महाभारत में भी वो कर्ण ऐसा था जिसको जन्म किसी और औरत ने दिया और पाल पोषण उसका किसी और औरत ने किया। क्या बताया? कैसे? समझाने लगी, बेटा जो औरत असली माँ होती है ना, वो अपने बेटों में फर्क नहीं करती। चाहे उसके 2 बेटे हो चाहे 4 क्यों ना हो, सबको बराबर नजर से देखती है। इसी तरह मैं भी तेरी माँ हूँ और तू भी मेरा बेटा है, इसलिए मैं तुझे प्यार करती हूँ मेरे लाल। क्या समझाने लगी? कहलाते हैं।